इस दौरे से भारत को क्या क्या मिला, सभी ने इसको अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से देखा है। आपको F-35 देने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बहुत ही मजेदार जवाब दिया है। बांग्लादेश अमेरिका हैंडल नहीं कर पा रहा है, भारत से अच्छा मार्केट अमेरिका को मिल भी नहीं सकता है। अमेरिका ने तहव्वुर राना जैसे आतंकी को भारत को सौंपने का फैसला किया है। नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका दौरे को लेकर। इस दौरे से भारत को क्या क्या मिला और इस दौरे के बाद विश्व पटल पर भारत की क्या छवि बनकर सामने आ रही है, इस पर सबसे ज्यादा चर्चा करना जरूरी है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर विश्व के तमाम चैनल्स ने, विश्व के तमाम अखबारों ने इसको कवर किया है। सब ने अपने अपने हिसाब से इसकी रिपोर्टिंग की है और सभी ने इसको अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से देखा है। दरअसल हम लोग देखते आते हैं कि कोई भी अगर विदेश दौरा होता है तो लगभग ये होता है कि एक दौरे में आप ये देखते हैं, किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का दौरा हो, चाहे ट्रंप भारत आए, चाहे नरेंद्र मोदी अमेरिका जाए, या पुतिन भारत आए, भारत के प्रधानमंत्री चाइना जाए या फ्रांस जाए, लेकिन एक चीज ये देखा जाता है कि हर चैनल्स, हर अखबार कहीं ना कहीं एक ही चीज को उभार कर सामने लाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे में सबसे खास बात यह रही है कि इस दौरे को हर चैनल्स, हर अखबार ने अलग अलग तरीके से देखा है। चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे वो वाशिंगटन पोस्ट हो, चाहे CNN हो, या हमारे भारत के तमाम अदर चैनल्स हो। तो भारत को इस दौरे से क्या मिला है? जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ हर देश पर लगाएंगे, जिसमें भारत भी शामिल है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने इससे पहले भारत को टैरिफ का सबसे बड़ा एब्यूजर बताया था। एक तो ये टैरिफ की बात राष्ट्रपति जब से उन्होंने व्हाइट हाउस में जब से उन्हें सत्ता संभाली है ट्रंप ने, तब से वो लगातार टैरिफ पे बात कर रहे हैं। चाहे वो कनाडा हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे कनाडा हो, चाहे मैक्सिको हो, या फिर चाइना हो, इन सब देशों पे वो टैरिफ पहले ही लगा चुके हैं। अब उन्होंने कहा है कि हम भारत के साथ जो हमारा ट्रेड गैप रहता है उसको हम ऑयल और डिफेंस टाइज के थ्रू इसे फुलफिल करेंगे। लेकिन भारत को इससे क्या मिला है? भारत को इससे सबसे बड़ी चीज जो मिली है वो है मुंबई हमले का एक सबसे बड़ा मास्टरमाइंड तहव्वुर राना, उसको अब भारत लाना है। एक तो सबसे बड़ी बात इस भारत के दौरे से ये हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हुए ट्रंप ने ये चीज को बहुत ही सामने से ये रखा है कि अमेरिका भारत को मिलियंस ऑफ डॉलर्स में डिफेंस कॉर्पोरेशन करने के लिए तैयार है, आपको F-35 देने के लिए तैयार है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज भारत के साथ शेयर करने को तैयार है। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है, क्योंकि अमेरिका अपने लिए तो टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी डेवलप करके अपने सेना को दे देता है, लेकिन जब भारत उससे कुछ खरीदता है, एग्जाम्पल के तौर पर भारतीय सेना ने आर्मी के लिए अपाचे का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन अब तक उसमें से एक भी अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय सेना को नहीं मिली है आर्मी के लिए। वहीं आप ध्यान में रखें, इससे पहले जब नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे बाइडेन के टाइम में, तो उस समय तेजस मार्क 1A के लिए भारतीय सरकार ने, या HAL कहे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिसके तहत 99 F414 इंजन भारत में आनी थी। लेकिन अब तक उसमें से एक भी इंजन भारत नहीं पहुंचा है, जिसके कारण आपको ध्यान में होगा कि अब तक हमारे भारतीय वायुसेना को एक भी तेजस मार्क 1A नहीं मिला है, जिसको लेकर हमारे एयर चीफ लगातार इस पर बात कर रहे हैं। उनकी कई वीडियोस भी सामने आई है जिसमें वो ये कहते हुए दिख रहे हैं कि मुझे अभी फिलहाल HAL पर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि वो हमें फाइटर जेट अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं। ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि अमेरिका क्या भारत को प्रेशराइज कर रहा है इन सब के थ्रू। दूसरी बात ये उठकर आ रही है एक बांग्लादेश को लेकर। जब बांग्लादेश को लेकर सवाल ये पूछा गया कि क्या अमेरिका बांग्लादेश को लेकर कैसे देखता है, तो
राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बहुत ही मजेदार जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हमारा कोई भी डीप स्टेट शामिल नहीं था और मैं बांग्लादेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए छोड़ रहा हूं। ये एक इतना बड़ा जवाब है जिसे शायद कुछ शब्दों में वो बोल के तो निकल गए हैं, लेकिन इसको लेकर विश्व के हर तरफ चर्चा हो रही है। क्या बांग्लादेश अमेरिका हैंडल नहीं कर पा रहा है, और क्या उस बांग्लादेश को जहां पर अब फिर से कहीं ना कहीं यूनुस सरकार जो कि भारत विरोधी साफ साफ नजर आ रहा है वहां की, क्योंकि आप जब आईएसआई जैसे एक संस्था को बांग्लादेश में फिर से एंट्री दे देते हैं, जिसके खिलाफ आपने लड़कर अपने देश को अलग किया, जिसके खिलाफ मुजीबुर रहमान ने इतनी बड़ी तहरीक चलाई, उसी को सब कुछ धत्ता बताते हुए वहां पर पाकिस्तान की एंट्री फिर से हो रही है, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए कंसर्न तो है। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप ने इसको लेकर बात कही है वो एक बड़ा ही मजेदार किस्सा, कहीं ना कहीं अगर इसको जियो पॉलिटिक्स में देखें तो एक मजेदार चीजें बाहर निकल कर आएगी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या भारत अमेरिका से F-35 खरीदेगा, क्योंकि एक तरफ भारत, क्योंकि F-35 के साथ एक समस्या यह है कि वो बहुत ही महंगा है। महंगा होने के साथ साथ अमेरिका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए तैयार नहीं है। वहीं रसिया जो कि उसका 5th जनरेशन का फाइटर जेट है Su-57, उसके लिए वो ज्वाइंट प्रोडक्शन के लिए ऑफर वो पहले ही दे चुके हैं। और अगर नेगोशिएशन भारतीय करेगा, अगर भारत इसमें इंटरेस्ट लेता है, तो कहीं ना कहीं ये हमें देखने को मिलेगा कि रसिया ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भी तैयार हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत F-35 पे जाएगा या भारत Su-57 पे जाएगा, और या फिर भारत, जैसा कि राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया के पहले दिन जब शुरुआत हो रही थी एरो इंडिया 2025 की, तो उस दिन राजनाथ सिंह ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ना हम अभी F-35 की ओर देख रहे हैं, उनके कहने का मतलब यह था कि ना हम अभी 35 की देख रहे हैं, ना Su-57 की ओर देख रहे हैं। हमारा अभी सीधा सीधा फोकस अपने फाइटर जेट को तैयार करने पर है, जिसको M का नाम दिया गया है। लेकिन समस्या M का के साथ टाइमलाइन की है। बताया जा रहा है कि M का पहला प्रोटोटाइप ही निकलकर 2028 में बाहर आएगा और फिर उसके ट्रायल्स होंगे, तमाम है। और M का प्रोडक्शन के बाद भारत वायुसेना को 2036 से मिलना शुरू होगा, अगर वो सब कुछ टाइमलाइन के तहत रहा तो। कहीं अगर तेजस के तरह इनकी हाल हो जाए तो फिर बात ही नहीं है, क्योंकि तेजस को लेकर भारतीय वायुसेना के प्रमुख का एक बड़ा ही मजेदार जवाब था कि तेजस के रिसर्च R&D उसके प्रोडक्शन को करीब करीब 40 साल होने को है, और HAL ने अब तक 40 तेजस भी भारतीय वायुसेना को डिलीवर नहीं किया है। प्रोडक्शन कैपेसिटी की बहुत बड़ी समस्या इस समय HAL में चल रही है। HAL का कहना है कि हम अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, इसको पर ईयर 30 फाइटर जेट को हम तैयार करने की ओर तैयार है। लेकिन समस्या है, और HAL बिल्कुल जैसे सरकारी सिस्टम काम करता है, स्टडी एंड स्लो। अभी भारतीय सेना में स्क्वाड्रन 30 या 31 बच गई है, जबकि हमारा स्ट्रेंथ स्क्वाड्रन होना चाहिए 42 की। समस्या है, लेकिन हम अगर घूम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर आए तो इससे 2-3 चीज जो क्लियर कट हमें नजर आता है, उसमें एक चीज ये दिखाई पड़ रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करने के लिए भारत के साथ चलने को तैयार है। जिस तरीके से राष्ट्रपति कनाडा, मेक्सिको और तमाम देशों पर बहुत ही डेंजर तरीके से अटैक करते हैं, वो कहीं ना कहीं भारत के प्रति सॉफ्ट नजर आए। वो भारत को टैरिफ का सबसे बड़ा एब्यूजर तो बताते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चाइना, कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ लगाया, उस तरीके से उन्होंने भारत पर टैरिफ सिंगल हैंडेडली नहीं लगाया, उन्होंने सब पे लगाया है, जिसमें भारत भी शामिल है। एक सवाल तो ये रहा। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप की कोशिश है कहीं ना कहीं डिफेंस प्रोडक्शन को अमेरिका में बढ़ाया जाए और अपने हथियार बेचे जाए, और भारत हथियारों का सबसे बड़ा इंपोर्टर तो है ही, तो भारत से अच्छा मार्केट अमेरिका को मिल भी नहीं सकता है। तो राष्ट्रपति ट्रंप की कोशिश यह है कि कहीं ना कहीं अगर उनको अमेरिका में अपने इकोनॉमी को बूम करना है तो भारत को हथियार बेचे जाए।
इसको लेकर उन्होंने बहुत अच्छा खासा पिच किया है। और इसी के लिए मुझे जहां तक लगता है, इसी के लिए अमेरिका ने तहव्वुर राना जैसे आतंकी को भारत को सौंपने का फैसला किया है कि उन्होंने क्या है कि हम आतंकवाद पर आपके साथ है, लेकिन आप हमसे हथियार खरीदिए। अब देखना होगा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते कहां तक आगे जाते हैं, ये बड़ा ही दिलचस्प होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।